दोस्तों आज विनोद शुक्ला जी के यहाँ होली मिलन समारोह है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता आए हैं, मंत्री जी हैं और पूर्व प्रत्याशी कैसरगंज भगतराम मिश्रा जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, मसूद आलम जी हैं और स्वयं विनोद शुक्ला जी हैं। गोंडा में ये चेहरे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तमाम विषयों पर इनसे लगातार बातचीत भी करते हैं और होली मिलन समारोह हो रहा है, इस पर अखिलेश जी से भी कुछ बातचीत हुई होगी, तभी यहाँ पे चर्चा। और पीडीए के तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो दलित पिछड़ा और अगड़ा, दलित पिछड़ा या पत्रकार, क्योंकि पीडीए का अखिलेश जी ने इतना नाम बता दिया कि अब जनता भी सोच रही है कि भैया पीडीए का असली मतलब क्या है। पंडित तो वही पीछे पंडित पीड़ित है वो सब। हाँ, जो पीड़ित है, जो अपमानित है, अखिलेश जी ने तो कई नाम बताया। खैर शुक्ला जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। और सबसे पहले हमारे अध्यक्ष जी, मंत्री जी हैं, आप जी। सबसे पहले। आज होली का कार्यक्रम है। पूर्व प्रत्याशी जी हैं, मंत्री जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जी हैं। क्या उद्देश्य और होली का मकसद क्या था? होली तो बीत गई और अध्यक्ष जी से क्या कुछ बातचीत हुई, क्योंकि होली पर आपकी बातचीत भी हुई थी। देखिए, होली हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में एक ऐसा त्योहार है जो गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के चलने वाली त्योहार है। अब हमारे यहाँ देखिएगा, हरा रंग और लाल रंग दोनों है। होली में ऐसे कोई रंग नहीं होते जो नहीं खेले जाते हैं। इसका मतलब होता है कि दिल को मिला करके होली होती है, सारे जाति सारे धर्म। और हम तो पीडीए वाले हैं, हमारे इसमें सारी जातियाँ समाहित है और सारे दुखित और जितने भी प्रताड़ित किए गए वो समाहित है। ये एक संदेश है 2027 के लिए कि समाजवादी पार्टी गोंडा जनपद पूरी तरह से एक है और एक होकर के अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और समाजवादी पार्टी इस गोंडा जनपद की 7 विधानसभा सीटें जीत करके देंगे, ये एक संकल्प है। आज रंग की होली हम यहाँ खेल रहे हैं, 2027 में इससे बड़ी होली सब कोई मिल करके खेलेंगे, जब हमारे गोंडा से कई मंत्री हमारे इस उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी के सरकार में बनेंगे। शुक्ला जी, अभी मनोज तिवारी का एक गाना रिलीज हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि अखिलेश भैया बिहार कहे गई लो, वो लो सुखाई गई टोटी हो। तो यहाँ पे टोटी में पानी कैसे आएगा? सबसे पहले तो मनोज तिवारी जी को राजनीति में लाने वाले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने उनकी उंगली पकड़ करके उसी बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ाया था जिसके शरणागत आज चरण बंदन कर रहे हैं। उनकी टोटी कहाँ गई है? और ये जो टोटी वाला शब्द है, तो हमारे एक प्रवक्ता मनोज यादव जी ने बहुत पहले ये समझा दिया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि समय आएगा तो उनको पानी ही नहीं निकलेगी, उनकी टोटी इतनी सूख जाएगी कि उनके पास पानी ही नहीं रहेगा। आप तो उस पार्टी में रह चुके हैं, आप जानते होंगे पानी कहाँ कहाँ है। नहीं, मैं तो उस पार्टी में रह चुका, उस पार्टी की कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर मैंने देखा, इसलिए मैं परिवर्तन किया। और आज पूरी जनता 2014 से जो टीवी पर झूठ बोल रहे थे, जुमले दिखा रहे थे, आज पूरी जनता जान चुकी, पूरा देश जान चुका है। मोदी जी दूसरे देशों में जा कर के अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने पे नाच रहे हैं और हमारे देश के ऊपर में आफत आई है। मैं बताऊं, कल मंत्री जी कार्यक्रम के लिए गैस नहीं मिल रही थी, कमर्शियल गैस कई जगह से खोजने के बाद में मिल पाई है। होली और रमजान पे मंत्री जी होली और रमजान पर भाजपा ने बड़ा तोहफा दे दिया, 60 रुपया और 115 रुपए सिलेंडर पर बढ़ा दिया। आप भी मंत्री बनेंगे तो क्या होली और रमजान पर बढ़ेगा? हम लोग बढ़ाने वाले नहीं, हम लोग जनता को वो चीज देने वाले हैं जिससे जीवन बदले उसका। इन छोटी चीजों में मत फंसाइए कि रमजान में क्या मिला, होली में क्या मिला। अरे देश को क्या मिला, इस पे आइए। ओझा जी, अभी कल का सुना है आपने? कल ट्रंप जी ने बयान दिया कि हम भारत को परमिट करते हैं कि 30 दिन के रूस से हमारे देश की खरीद फरोख्त रूस अमेरिका से तय होगी। आज भारत वहां भी शुरू बना। मुद्दे तो वहां लेके जाइए ना, उन मुद्दों को लेके उस जगह पर न पहुंचाइए, मुद्दे वहां से लेके आइए। होली से की पिचकारी में इनका रोजगार निकलना चाहिए, होली के रंग में कहीं ना कहीं इनका व्यवसाय निकलना चाहिए, होली के रंग में इनकी पढ़ाई निकलना चाहिए। ये निकले तो मजा आवे। होली के रंग में आपने सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, आपने तो घुमा के कहा। देश तो मजबूत हाथों में है ना। अगर ओझा जी, मैं तो आपको बड़ा अच्छा पत्रकार मानता था कि आप इस स्थिति में देश को मजबूत कहोगे। बाहर बैठा हुआ व्यक्ति हमें आदेश करे कि हम देश के लिए क्या खरीदेंगे। और शायद एक घटना आपको याद नहीं है, होरूज में कल घटना हुई है। भारत के कहने पर ईरान ने अपना सर्वशक्तिशाली बेड़ा युद्धाभ्यास के लिए भेजा था, और अगर किसी बुलाने पे कोई जाता है
पत्रकार महोदय, तो उसका वो अतिथि होता है। और सनातन में अतिथि देवो भव की परंपरा है। और कल उसी युद्धाभ्यास के बेड़े को अमेरिका ने नेस्त नाबूद किया। क्या इसमें कोई प्रतिक्रिया आई? अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि अमेरिका जो फैसले ले रहा है एपस्टीन फाइल इसका कारण है? नहीं, अमेरिका कई मुद्दों पे मोदी जी को उसके ग्रिप में है। लेकिन ट्रम्प जी तो कहते हैं ना माय डियर मोदी, और मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड। अगर आप इसी पे खुश हैं, खुश रहिए। अगर माय डियर मोदी और मोदी हुआ है, मोदी जी भी तो कह के आए थे हाउडी मोदी, क्या हुआ उसका? अब की बार ट्रम्प सरकार, क्या हुआ उसका? ट्रम्प की जीत, सनातन की जीत। नहीं, अब वहाँ कौन सनातनी है भैया? ट्रम्प की जीत, सनातन की जीत, अरे यहाँ करो सनातन की जीत। ट्रम्प की जीत सनातन की जीत नहीं है। सनातन की जीत उस दिन होगी जिस दिन शंकराचार्य जी को सम्मान मिलेगा। सनातनी परंपरा अगर आप समझते हो, इस देश में बौद्ध धर्म आगे बढ़ रहा था, इस देश में हिंदुत्व की लौ धीमी हो रही थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों पीठों की स्थापना करके और इस देश में सनातन को मजबूत किया था। सनातन शंकराचार्य कौन होते हैं? शंकराचार्य जी को भगवान शिव का रूप माना जाता है। और आज वही शंकराचार्य गंगा स्नान के लिए तरसे। आज आपने सुना होगा, आज शंकराचार्य जी भी 2 घंटा पहले बनारस से निकले हैं। क्या आह्वान उनका है? बनारस से निकलते समय शंकराचार्य जी ने कौन सा आह्वान किया जिसको बेच के आप सत्ता में हो? उन्होंने आह्वान किया है कि गौ माता राष्ट्र पशु घोषित होना चाहिए, राष्ट्र माता घोषित हो। समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो क्या राष्ट्रमाता उसे घोषित किया जाएगा? देखिए, हम राष्ट्रमाता और राष्ट्रपिता की बात नहीं करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे व्यवसाय की। आपकी सरकार अगर 27 में बनती है तो गाय को राष्ट्रमाता बनाया जाएगा या नहीं? आप देखिए, गाय को राष्ट्रमाता बनाया जाएगा? हाँ या ना में इसका जवाब से बहुत छोटा जवाब है। पूजा जी, आप सवाल पूछो, उत्तर मुंह में मत डालो। नहीं, मैं उत्तर मैंने यही पूछा, अगर आपकी सरकार 27 में बनती है तो क्या गाय माता को राष्ट्रमाता बनाया जाएगा? मैं बताऊंगा मेरी सरकार क्या करेगी, आप बताओ जी। मैं बताऊंगा सरकार मेरी क्या करेगी। मेरी सरकार बनती है तो जैसे मुलायम सिंह जी ने पर्चा फ्री किया था अस्पताल का पर्चा फ्री होगा। बच्चों को नौकरी मिलेगी, विधवाओं को पैसा मिलेगा, टूटी हुई सड़कें बनेगी, बिजली बनेगी, बंद हुए स्कूल खोलेंगे, बंद हुए इंटर कॉलेज खोलेंगे, प्राइमरी विद्यालय जो बंद हो रहे हैं दोबारा खोले जाएंगे। लेकिन गाय को राष्ट्रमाता नहीं बनाएंगे। गाय की राष्ट्रमाता अलग मुद्दा है, उस पर विचार करेंगे, हम पर विचार करेंगे। मंत्री जी, आप लोग अभी शंकराचार्य जी के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि शंकराचार्य जी मुद्दे को लेकर हम भगवान देखिए, शंकराचार्य जी सनातनी परंपरा के ध्वजवाहक जी। अगर उनके मुद्दे पर मैं बात नहीं करता हूँ। अगर उनका असम्मान देश में होगा तो हर वो एक व्यक्ति जो भारतवर्ष का नागरिक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसको दर्द होगा। लेकिन मंत्री जी आपकी भी सरकार में शंकराचार्य जी के साथ में बर्बरता की गई तो उसका दुष्परिणाम भी तुम्हें मिला। और वो अलग बात है कि अखिलेश जी ने बाद में माफी भी मांग ली। कोर्ट के आदेश का नहीं, सुनिए उसमें 2 चीजें थी। वो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं था, वो आदेश न्यायालय का था। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वो घटना हुई थी और तत्काल हमारे मुख्यमंत्री ने उनसे क्षमा मांगी थी। अब आज एक संत ही मुख्यमंत्री है, क्यों दूसरे संत का अपमान हो रहा? हम बड़े कि तुम, अहंकार लड़ रहा, अहम लड़ रहा, स्वाभिमान लड़ रहा। लेकिन 27 में मंत्री जी आप लोग किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? 27 में हमारे लिए मुद्दों की कमी नहीं। मुद्दे तो हमको बात देती जा रही है। हाँ। कुछ हमारे मुद्दे होंगे, कुछ उनकी नाकामी का मुद्दा होगा। उनकी भी तो नाकामी है। करनेलगंज में कौन सी नाकामी है? नाकामी। अगर आप नहीं देखना चाहोगे, आपको नहीं देखेगा। और अगर आप देखना चाहोगे, बता दो नाकामी आपको। गिनवा दीजिए मंत्री जी। बंद हुई पॉलिटेक्निक जी, बंद हुआ सोच संस्थान, बंद हुई आपके कृषि महाविद्यालय। यह है क्या? न बनते हुए पुल, न बनती हुई सड़कें, सारी टूटी पड़ी सड़कें, यह है क्या? ये मुद्दे होंगे। इन मुद्दों लोग के चुनाव हुआ। मिश्रा जी, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के जितने भी मुद्दे हैं अभी मंत्री जी ने बताया,
नया कुछ क्या लाएंगे, क्योंकि पीडीए को तोड़ने के लिए सरकार यूजीसी को लेकर आई थी, टूट तो गया। और तो इस बार पीडीए टूटेगा या भाजपा का गठबंधन? देखिए, भाजपा का गठबंधन टूटेगा नहीं, टूट गया है, अब बिखरा दिखाई पड़ रहा है। हाँ। और भविष्य में जो भविष्य में होने वाला है, अभी आप कह रहे थे सनातन धर्म का क्या होगा, भारत रक्षा क्या होगा। आज की तारीख में हिंदुस्तान में भी, पूरे यहाँ की उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ और सबसे ऊंचा सनातनी अगर कोई है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। क्यों है मैं ये भी बता दूं आपको। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है ना, सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म में भगवान राम को जब उनकी पत्नी बनगमन चली गई वशिष्ठ के बाद उनके पास, तो भगवान राम को स्वर्ण मूर्ति बनवा करके अपने बगल में प्रतिष्ठापित करके तब उन्होंने पूजा किया था। हमारे यहाँ विष्णु के साथ लक्ष्मी रहती नहीं रहती, शंकर के साथ पार्वती जी रहती नहीं रहती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती रहती कि नहीं रहती, राधा कृष्ण रहते नहीं रहते, राम सीता रहती नहीं रहती। जब भगवान राम जो है बनगमन जाने लगे तो सीता जी के पूरा राज परिवार, ससुर सास सब मिल करके पूरे राज और मंत्री लोगों सबने के महारानी जी आप रुक जाइए, आज शक्ति थी ना कि आप रुक जाइए, आप क्यों जा रही जंगल में? उन्होंने कहा मैं अपने पति के साथ जंगल में जाऊंगा क्योंकि यही सनातन का धर्म है, और 14 वर्ष वनवास में कंक्रीट पड़ रही, ये सनातनियों का धर्म है। अखिलेश यादव जी के साथ कौन रहता है? डिम्पल यादव, परमानेंट घर में भी और बाहर भी। मोदी जी ने देश के लिए यशोदा बहन को, सनातन के धर्म पर सुनिए, तो सनातन के धर्म पर भी उस पर आते, सनातन के धर्म के नाते डिम्पल यादव, अखिलेश यादव साथ रहते हैं, पैदल भी हो, महल में भी हो और पार्टी में भी। तो अपर्णा और प्रतीक का साथ में नहीं रहते हैं? पहले सुन तो, जैसे ये आपने उनका, तो अपर्णा और प्रतीक क्यों नहीं रहते? नहीं, वो ना रहे हो दूसरी बात है, वो जी, भाजपा विघटनकारी पार्टी है, लेकिन जो है वो आज की तारीख में अखिलेश यादव तो रह रहे हैं, और हमारे मोदी जी, सुन लीजिए, हमारे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, और उनकी पत्नी पैदल कंकड़ों पे चल रही है, उनकी पत्नी पैदल कंकड़ों पे चल रही है, अब मोदी जी राजमहल में रह रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म का कहीं सिवांश भी नहीं है। पहले जमाने में राक्षस भी ऐसा नहीं करते थे। तो ऐसी दिशा में जो हमारे पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है, जब सनातन धर्म के सबसे सुप्रीमो हैं, तो सनातन धर्म के जितने भी चिन्ह हैं करने वाले लायक होंगे, वो सब के सब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे। जी मिश्रा जी, अध्यक्ष जी से भी बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी, 27 में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर सरकार बनना चाह रही है? सबसे पहले आज होली का पर्व है, गंगा जमुनी का पर्व है। आदरणीय विनोद शुक्ला जी के नेतृत्व में उनके आवास पे होली मिलन है, और होली मिलन में अनेक रंग हैं। इनके लिए आपको बधाई, आपके माध्यम से जनपद को बधाई। दूसरी बात, 27 में कैसे समाजवादी पार्टी आएगी? भाजपा के द्वारा जो झूठ बोला गया था, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख गैस सिलेंडर फ्री, आज गैस सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। सुनिए, आज ही के दिन फ्री, तो इनके सारे वादे झूठे निकले, फाल्स निकले। और भाजपा, जैसे अभी आपने बात किया आदरणीय नेताजी के परिवार की छोटी बहू, भाजपा जिसको छू लेगी उसका परिवार विघटनकारी हो जाएगा, वो टूट जाएगा। अब आज प्रतीक जी और अपर्णा जी में फंसा हुआ है मामला, खैर ये व्यक्तिगत मामला है। हम लोग 27 में आदरणीय योगेश प्रताप सिंह पश्चिम से शुरू होते हैं, इनके द्वारा किए गए कार्य 12 से 17 तक जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, वो गोंडा जनपद वासी भूले नहीं है। और भाजपा के कार्यकर्ता त्रस्त हैं, वो 27 का इंतजार करते हैं। ये नौजवान त्रस्त हैं, महिलाएं त्रस्त हैं, गरीब महिलाएं त्रस्त हैं, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सबको सुविधा शुल्क देती थी, जिनको वृद्धा, बेवा, किसान, नौजवान सबका सहारा समाजवादी पार्टी थी। आज लोग टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। हमें आज आपको इस मुद्दे को नहीं पूछ रहा है कि घाघरा पुल सप्ताह में 2 दिन बंद रहता है, सरजू पुल कन्नेलगंज की विधानसभा है, डुमवा घाट पुल तरफगंज का है। ये आधा हम लोगों को 100 किलोमीटर जाने से लखनऊ बचत होती थी। आज सब तरसता है, परेशान, राम राज्य है, कोई राम राज नहीं, डकैती है, अपमान है, अपमानित करते हैं, कोई किसी को सुनने वाला नहीं, सब व्यक्तिगत अपना विकास कर रहे हैं। जी, मसूद जी हैं, मसूद आलम सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और होली रमजान की शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल के माध्यम से भी सभी जनपद वासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को
रमजान की और होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता और कटरा बाजार से पूर्व प्रत्याशी रहे आदरणीय विनोद कुमार शुक्ला जी के आवास पर हर साल ये होली मिलन कार्यक्रम होता है। आज भी उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से बहुरंगी, हमका होली का त्यौहार बहुरंगी है, इसमें सारे रंग है, लाल हरा गुलाबी, है ना। यही देश की पहचान है, यही हमारी पार्टी की सोच है कि बहुरंगी लोगों को सारे रंग एक साथ हों, सारे छोटे बड़े गरीब अमीर कमजोर सबको साथ रख करके सबको न्याय और सबकी भागीदारी और विकास में सबको साथ लेकर चलने की, कि जब कोई पिछड़े ना पाए। तो इसलिए होली उसी त्यौहार का एक हम लोगों का इस संदेश देती है कि नहीं, होली के दिन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वही गुलाल, वही अबीर, वही रंग एक ही तरह का सबके गले और उस पर लगाया जाता है, माथे पे लगाया जाता है। तो इसलिए इस बहुरंगी त्यौहार का जो गंगा जमनी तहजीब है को हमको दर्शाती है, आपसी भाईचारा, सद्भाव, प्रेम, दूसरे से गले मिलने का संदेश देती है। ऐसे सौहार्दपूर्ण त्यौहार की हमारी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में योगेश प्रताप सिंह जी थे, जो मंत्री रह चुके हैं, मिश्रा जी हैं, और जिला अध्यक्ष जो हैं समाजवादी पार्टी के असद हुसैन जी हैं, मसूद आलम जी हैं, और आज विनोद शुक्ला जी के यहाँ ये प्रोग्राम था। पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि किसी नेता से आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, जल्द ही वो भी इंटरव्यू आप लोगों के सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।